यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन के लिए मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए पहले ही बना रखा है जिसमें मैंने उसका फार्मूला को भी बताया था आप लोग को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है क्लास 12th एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसानी से बनता है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आपको एकदम सावधानी पूर्वक इसको बनाना है। ठीक है, ये आपको 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, उस इक्वेशन से हम लोग को इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ। ठीक है, जो इक्वेशन हम लोग का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है उसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसे कंपेयर करने से हम लोग को फायदा क्या होने वाला है, इससे हम लोग का फायदा ये होगा कि x1, y1, z1, a1, b1, c1 सबका वैल्यू हम लोग को मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो x1 का क्या वैल्यू आ जाएगा भाई, देखिए अगर ये माइनस में है तो जैसा है वैसे ही उतार देना है। ठीक है, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, देखिए z-3 नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। ठीक है, तो z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, z1 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें x2 का वैल्यू, ठीक है x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ जो भी है उसका साइन बदल देना है, प्लस में है तो इसको माइनस में लिख देना है। ठीक है, फिर y2 का वैल्यू यहाँ पे प्लस में था तो माइनस में 7 लिख दीजिए। फिर z2 का वैल्यू यहाँ माइनस में 6 है तो प्लस में 6 लिखेंगे। ठीक है, और इसको z2 भी लिख लीजिए। अब आपको a1, b1, c1 का वैल्यू, तो a1 का वैल्यू आपका हो जाएगा जो है वही 3, b1 का वैल्यू -1, c1 का वैल्यू देख सकते हैं क्या है 1। उसी प्रकार से यहाँ a2 का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, b2 का वैल्यू देखेंगे तो क्या है 2। उसी प्रकार से c2 का वैल्यू देखेंगे तो क्या है 4। तो ये a1, b1, c1, a2, b2, c2 सबका वैल्यू आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, अब आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करिए d का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, d कैसे निकलता है सभी को पता होना चाहिए। d का फॉर्मूला क्या था, d का फॉर्मूला था आपका a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस डाल के c1 a2 माइनस c2 a1 इसका होल स्क्वायर। तो वैल्यू देखते जाइए और बैठाते जाइए। a1 की जगह क्या है 3 और b2 की जगह क्या है आपका 2 माइनस a2 की जगह क्या है माइनस में 3 और b1 की जगह क्या है आपका माइनस में 1 इस पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस b1 की जगह क्या है -1। ठीक है, और c2 की जगह c2 वेर इज c2 हियर 4 माइनस b2 की जगह 2 है और c1 की जगह फिर से 1 है और इस पूरे का स्क्वायर। फिर यहाँ पे c1 फिर से आ गया, c1 का वैल्यू आ गया 1, a2 का वैल्यू कितना है -3, फिर माइनस c2 वेर इज c2 हियर 4। ठीक है, a1 का वैल्यू फर्स्ट में मिल जाएगा जो कि है 3, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया d का वैल्यू निकलने वाला है, 3 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस तो ऑलरेडी है, फिर से माइनस है तो माइनस ही लगेगा, 3 1 3 इस पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा -4 इंटू 1 तो मतलब -1 इंटू 4 तो माइनस है 4, फिर -2 1 2 तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 लिखेंगे 1 3 -3। ठीक है, 1 3 क्या हो जाएगा आपका -3, फिर -4 3 12 इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 -3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस डालिए -4 -2 -6 का स्क्वायर 36, फिर प्लस डालिए -3 -12 -15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब सबको ऐड अगर हम लोग कर देते हैं 36 और ये 9 45 हो जाएगा। 45 में से अगर 225 हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है 225 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 270। कितना हो जाएगा 270। ठीक है, कितना हो जाएगा d का वैल्यू 270। अब हम लोग को निकालना क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला भाई 1/√d और इनटू में डेल्टा। अब डेल्टा का फॉर्मूला सीधा सीधे हम लिख देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है क्या था भाई
x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, और बाय में क्या था, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है। ठीक है, 1/√d √270। ठीक है, √270। x2 माइनस x1, x2 किधर भाई, ये -3, -3 से फिर माइनस करेंगे हम लोग 3, तो -3 फिर से -3 क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, -3 फिर से -3, y2 कितना है, -7 है, फिर माइनस y1 कितना है, 8 है, लिखते चल जाइए। z2 कितना है भाई, 6 है, z1 कितना है, 3। ठीक है, a1 b1 c1, ये 3 -1 और 1, 3 -1 फिर से 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, a2 b2 c2, -3 है, 2 है, फिर क्या है, 4। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जगह पे करते हैं, 1/270 क्या हो जाएगा, 1/270, ये 9 इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, 270 9 इंटू 30, 9 में से अगर 3 बाहर आ जाएगा तो 3√30 हो जाएगा, ये 3√30। अब इसका वैल्यू अगर आपको देखना है, 3 - 3 तो माइनस में 6, मतलब -3 और -3 है तो माइनस में 6 हो गया, -7 -8 तो ये -15 हो गया। उसी प्रकार से 6 - 3 तो ये आपका 3 हो गया। नीचे जो है वही रहेगा, 3 -1 फिर से 1, और उसके बाद फिर से -3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। ठीक है, बस उसको हम लोग को एक्सपेंड कर देना है, फिर बाकी का काम हो जाएगा हम लोग का। तो आई थिंक एक्सपेंड के लिए जगह थोड़ा सा कम है, तो हमको क्या करना होगा, पहले तो इस सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, पहले हम ऊपर वाला जो है उसको इरेज कर देते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं उतारे हैं तो पहले वीडियो को पॉज करिए और पूरा उतार लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। तो आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, हम यहाँ से फिर से इसको एक्सपेंड करके अब लिखते हैं, 1/3√30 तो है, लिखिए। अब यहाँ हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, मॉडुलस तो लगेगा ही यहाँ पे, -6, उसके बाद ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो -1 × 4 तो -4, फिर -2 × 1 तो 2, फिर यहाँ साइन लगता है हम लोग का माइनस का, लेकिन इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा +15। ठीक है, अब ये छूटेगा, ये छूटेगा, 3 4 जा 12 हो गया, फिर माइनस लगेगा, और -3 × 1 तो -3, और उस माइनस से ये +3। ठीक है, फिर प्लस लगेगा, और यहाँ पे क्या है, 3, तो 3 लिख दीजिए। अब ये लाइन छूट जाएगा, ये लाइन छूट जाएगा, 3 2 जा 6, फिर -3 × -1 तो ये हो जाएगा प्लस में 3, तो 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला लाइन में क्या, 1/3√30 -4 -2 -6 × -6 तो ये हो गया 36। उसी प्रकार से 12 + 3 15 15 × 15 ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब 6 - 3 तो 3 3 × 3 तो ये हो जाएगा 9। अच्छी बात है, 1/3√30 हो गया। अब आपका आंसर आपका तैयार होने वाला है, 9 और ये 36 ऐड करेंगे 45, फिर से आ जाएगा हम लोग का 270। कितना आ जाएगा, 270। ठीक है, अब 3 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 90 टाइम्स में। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर रेशनलाइज करना चाहें, ठीक है, तो ऊपर में भी √30 और नीचे में भी √30, तो कितना हो जाएगा, 90 √30 और बाएं में 30, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 3 जा 9, तो आपका फाइनल आंसर कितना, 3√30। अब डिस्टेंस आप लोगों ने निकाला था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट्स। ठीक है, ये वाला का काम खत्म हो चुका है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग का आंसर आ गया, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इसी टाइप का हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह का और भी वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आते रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.